क्या आप बिजनेस करना चाहते हैं? क्या आप स्टॉक मार्केट को बिजनेस बनाना चाहते हैं? स्टॉक मार्केट किस तरीके से हमारे लिए वरदान है, मिडिल क्लास के लिए या जिनके पास कम पैसे हैं उनके लिए, ये हम इस वीडियो के माध्यम से जानने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल इंडिया इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो हम यहाँ पर फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के लिए प्रैक्टिकल ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। आपके जीवन में फाइनेंशियली बहुत सारा वैल्यू ऐड हो जाएगा जो आपको जीवन भर अच्छा जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। We're so proud of you, son. Congratulations. मैं आकाश गुंदावली प्रैक्टिकल इंडिया में फिर से आपका स्वागत करता हूं। पिछले 22-23 सालों से खुद के लिए फाइनेंस में काम कर रहा हूं और 12-13 सालों से ट्रेनिंग फील्ड में भी हूं। आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको ये कन्विंस करने की कोशिश करेगा, ये बताने की कोशिश करेगा कि किस तरीके से मिडिल क्लास के लिए स्टॉक मार्केट वरदान बन सकता है और आपको क्यों स्टॉक मार्केट को सीरियसली लेना ज़रूरी है। उसके बाद उसका ज्ञान भी देंगे। पहले क्यों करना है ये पता चले, फिर आप आगे बढ़ सकते हो। तो सिंपल देखिए, आपको कोई बिजनेस करना है, ठीक है। आपको बिजनेस करना है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है? आपको बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। पहले तो कैपिटल लगेगा, स्किल सेट लगेगा, माइंड सेट लगेगा, बहुत कुछ लगेगा और आपको बिजनेस का ज्ञान लेना पड़ेगा। बिजनेस में सेल्स इंपॉर्टेंट होता है और मार्केटिंग इंपॉर्टेंट होता है, ऑफरिंग इंपॉर्टेंट होता है, मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है, R&D इंपॉर्टेंट होता है, अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट होता है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे पिलर्स होते हैं बिजनेस के, सब सीखने पड़ेंगे और साथ में कैपिटल लगेगा, वो भी बहुत ज़्यादा। अब समझ लीजिए, उदाहरण के तौर पे कोई इंसान क्या कर लेता है, उसके पास 10-20 लाख रुपए कैपिटल है, बहुत बड़ा कैपिटल है, वो लेकर वो रेस्टोरेंट खोल लेता है। उदाहरण के तौर पे समझते हैं, रेस्टोरेंट खोलता है, फर्नीचर बनाता है, समझ लीजिए 10-15 लाख रुपए खर्च करता है, जो भी आचारी है, कुक है, सब हायर कर लेता है, शुरू करता है। कुछ ही दिनों में लॉकडाउन आ जाता है, कोरोना आ जाता है, उदाहरण है। कोरोना आता है, क्या होता है, इसको लगता है कि 2-4 दिन में खुल जाएगा तो करेंगे। महीना हो जाता है, सबको बिठा के खाना खिला रहा है, पगार दे रहा है, क्योंकि दुकान शुरू की बंद थोड़ी कर सकते हैं। रेंट दे रहा है, बर्निंग कॉस्ट कहते हैं, बिजनेस की एक बर्निंग कॉस्ट होती है, बर्निंग कॉस्ट पे कर रहा है। अब वो ऐसे 2-3 महीने हो गए, कुछ नहीं हुआ, तो इसके पास समझ लीजिए 5 लाख रुपए थे, स्पेंड हो गए। अब ये मार्केट में गया, बंद तो नहीं कर सकता, गिव अप तो नहीं कर सकता, उसको तो एक्सपेक्टेशन है, उसको तो आगे बढ़ना है, उसको तो अच्छा फ्यूचर दिख रहा है। मार्केट में गया, 10 लाख रुपए उठा के लेके आ। लॉकडाउन खुल भी गया लेकिन लोग खाना खाने नहीं आ रहे, डरे हुए हैं। ये 10 लाख भी खत्म हो गए, पहले 20 गए, लोन लेकर 10 लाख लाए, वो भी खत्म हो गए। एक्सपेक्टेशन खत्म नहीं होती। कोई बिजनेसमैन जब तक आखिरी उम्मीद खत्म ना हो ना, तब तक गिव अप नहीं करता है, बंद नहीं करता। उसको लगता है मैं और कोशिश करूंगा और प्रयत्न करूंगा तो मैं यहां से बाहर निकल पाऊंगा। और क्या करता है, और मार्केट से 10 लाख रुपए उठा के लाता है। धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाते हैं। अब कोई सोर्स नहीं है, कोई उसको पैसा नहीं दे रहा है, पैसे मांग रहे हैं अभी लोग, और उसको समझ में आता है कि नहीं यार ये भी नहीं हो रहा है। आपको पता है उसने कैपिटल खुद का तो गंवा दिया, लेकिन 20 लाख की लायबिलिटी हो गई उसके ऊपर। अब किसको देनी है? उसको ही देनी है, उसको ही भरना है। जो बेटर फ्यूचर के बारे में सोच रहा था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा था, उसकी आज की सिचुएशन ये है, जो था वो भी चला गया और जो नहीं था मार्केट से लाया हुआ वो लायबिलिटी बन गई। कल उसको घर बेच के पैसे देने पड़ेंगे या जिंदगी भर काम करके पैसे चुकाने पड़ेंगे। बिजनेस करना मतलब बहुत सारा स्किल, बहुत सारा कैपिटल और बहुत सारा रिस्क, तब जाके बिजनेस बनता है। अब अमीर बनना है तो आपको लोगों को और पैसे को काम पे लगाना है। लोगों को काम पे लगाना मतलब बिजनेस, और पैसे को काम पे लगाना मतलब इन्वेस्टमेंट। बहुत बिजनेस में ही होती है। मैं अपने बारे में बताऊं, व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर एट दैट टाइम आई हर्ड दिस थिंग कि हमें पैसे को और लोगों को काम पे लगाना चाहिए, तो बिजनेस करना चाहिए या इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में सीख रहे थे, बिजनेसेस के बारे में सीख रहे थे। तो आई वाज थिंकिंग कि कौन सा बिजनेस मुझे करना चाहिए जो मुझे परमानेंटली अर्निंग सोर्स दे या वो मतलब लॉन्ग लास्टिंग हो, ड्यूरेबल हो। तो मुझे लगा यार स्कूल बिजनेस बहुत अच्छा है। समझने के लिए समझो, स्कूल अच्छा है, स्कूल अगर डालेंगे तो बच्चे पढ़ाई करने के लिए आएंगे और रेगुलर आते रहेंगे, तो वो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर दूसरा मुझे लगा हॉस्पिटल बिजनेस बहुत अच्छा है, और तीसरा मुझे लगा
कि गोल्ड बिजनेस बहुत अच्छा है, गोल्ड। और मैंने ये भी देखा कि रिलायंस भी गोल्ड में है, टाटा भी गोल्ड में है, बिरला भी गोल्ड में है, बहुत सारे लोग गोल्ड में है। और इसका रीज़न क्या है? जो कच्चा क्या बोलते हैं उसको, रॉ मटेरियल है, गोल्ड है। अगर बिकेगा भी नहीं है तो 8-10% का रिटर्न दे रहा है, बिकेगा तो प्रॉफिट है ही, और नहीं बिकेगा तो भी रॉ मटेरियल ही गेन हो रहा है, जो इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है, वैल्यू मेंटेन कर रहा है। सो मैंने सोचा कि यार गोल्ड बिजनेस बहुत बढ़िया है। सो आई थॉट, और मैंने सोचा कि करते हैं उसको। तो मैंने उसका इन्फॉर्मेशन लेना शुरू किया। तो मुझे तो उसमें कुछ ज्ञान नहीं था, तो किसी को ढूंढा, पकड़ा जिसको ज्ञान था, और फिर प्लानिंग की, शोरूम बनाना है, ये करना है, वो करना है, उसमें कुछ खर्चा भी किया। और ये सारे प्रोसेस में 2-3 महीने निकल गए। हम लोग देख ही रहे थे कहाँ पे बनाते, क्या करते हैं, किस तरीके से। और काफ़ी अच्छा बजट था, करोड़ों में बजट था। जब ये सब कर रहे थे, बीच में जिस बंदे के भरोसे पे मैं ये सब कर रहा था, उसकी नीयत पे मुझे प्रॉब्लम नहीं नजर आया। ये थोड़ा सा फ्रॉडी इंसान लगा। कुछ इंसिडेंट के बाद समझ में आता है कोई कौन सा इंसान क्या है। सो आई स्टॉप्ड ऑल एवरीथिंग। नहीं यार, मुझे नहीं करना है जो इंसिडेंट हुए उसकी वजह से। लेकिन मुझे बहुत गहरी सोच में डूब गया कि यार मैं क्या कर रहा था। अगर मैं यहाँ पे 2-5 करोड़ रुपए लगा देता और ये बंदा फ्रॉड करता या निकल के जाता, तो मेरे साथ क्या क्या होता। मैं तो गिव अप नहीं करता, मैं तो कोशिश ही करता कि किस तरीके से बिजनेस चले, कौन सा ब्रांड एम्बेसडर लाए, किसको प्रमोट करने के लिए बुलाए, और क्या करे और क्या करे। हो सकता था मैं सक्सेसफुल हो जाता, हो सकता था मैं फेलियर हो जाता। फेलियर होता तो बहुत सारे पैसे गवा देता था। देन आई रियलाइज कि यार जो भी मैं बिजनेसेस अभी कर रहा हूँ उसमें ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है। तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार जो भी बिजनेसेस मैं कर रहा हूँ, मनी एकेडमी है, मेरा क्लासेस बिजनेसेस, तो यहाँ पर मुझे सेल्स देखना है, मार्केटिंग देखना है, फेसबुक पे ऐड लगी नहीं, क्या हुआ, रिकॉर्डिंग करना है, कोई बंदा आया नहीं आया, क्लाइंट का कुछ प्रॉब्लम है, सारी माथापच्ची करनी पड़ती है। फिर कोई छोड़ के गया, कोई नया आया, सब सिखाओ, ये करो वो करो। इतना सारा झंझट करके मुझे कितना पैसा मिल रहा है, प्रॉफिट कितना बच रहा है। तो मुझे रियलाइज हुआ यार यहाँ पे तो 20-25% से ज़्यादा नहीं बच रहा है। ये तो बहुत दिक्कत वाला मामला है। मतलब इतना सारा एफर्ट देके, इतना सब कुछ करके 20% का प्रॉफिट ले रहा हूँ। और मैं फिर अपने पोर्टफोलियो की तरफ मूव हो गया कि मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो उसका क्या है। तो उस वक्त जब मैंने ये किया था, उस वक्त मेरा स्टॉक का, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो 18% और समथिंग रिटर्न दे रहा था, 18%। और मेरा जो स्टॉक का पोर्टफोलियो था 25% एंड अबाउ था। मैं बोला साला यार कितना झंझट करके मैं ये बिजनेस संभाल रहा हूँ। एक बिजनेस का एग्जाम्पल है, मेरे 2-3 बिजनेस, इतना झंझट करके मैं ये सब कर रहा हूँ, रिस्क मेरी सब मेरा, इससे अच्छा स्टॉक मार्केट है। फिर मैंने सोचा कि यार मुझे गोल्ड का बिजनेस करना है, खुद ही क्यों शोरूम डालना है, क्यों ना मैं कल्याण ज्वेलर में पैसा डालूं, क्यों मैं स्काई गोल्ड में पैसा डालूं, सैनको में पैसा लगाऊं, APNG में पैसा लगाऊं। और इसको कोई करोड़ की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। वो कल्याण ज्वेलर्स देखे, अमिताभ को ब्रांड एम्बेसडर बनाना है, किसको क्या करना है, किधर शोरूम खोलना है, कौन सेल्स वाला अपॉइंट करना है, किसको फायर करना है, किसको हायर करना है, सारे झंझट वो देखे, अकाउंटिंग वो देखे, सब वो देखे, और मुझे मेरा प्रॉफिट दे। गोल्ड का तो बिजनेस, मैं तो उसका पार्टनर बन सकता हूं डायरेक्टली। क्यों मुझे ये सारे हेडेक्स चाहिए। और मुझे तो समझ में आता है ये अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, बिजनेस कैसा कर रहा है, मैनेजमेंट क्या कर रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है, ये क्या है, वो क्या है, सब समझ में आता है। सर जी उस वक्त है ना, आई थिंक कल्याण ज्वेलर 182 था, अबाउट इट। और इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी करोड़ लगाओ, 10,000 भी लगा सकते, करोड़ भी लगा सकते, और 1 करोड़ में तो 4 कंपनी भी ले सकते, 10 कंपनी भी ले सकते। गोल्ड का ही लगाना है ना, तो गोल्ड की 10 कंपनी ले सकते। प्रॉब्लम क्या है, कोई अच्छा नहीं करेगा मरने दो, बाकी अच्छे करेंगे, पैसा कमा के देंगे। सो आई इन्वेस्टेड, आई थिंक वो 700-750 ऑनवर्ड उसने मूवमेंट दिया, और आई थिंक मैं 720-730 पे एग्जिट भी कर लिया, क्योंकि मुझे वो वहाँ पे थोड़ा ओवर वैल्यू लगा। पहले 760-780 से रिटर्न आया, उस वक्त निकल गया। देखो ना, मैं अच्छे बिजनेसेस का पार्टनर बन सकता हूँ, और स्टेबल बिजनेसेस जिन्होंने ग्रोथ किया, प्रूवन मैनेजमेंट के साथ, प्रूवन बिजनेसेस के साथ मैं जा सकता हूँ और पैसे बना सकता हूँ। और तब जाके मैंने कान पकड़ लिए कि मुझे और कोई बिजनेस करना नहीं है, मैं करूँगा स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग, नथिंग एल्स। जो चाहिए, जितना अच्छा बिजनेस चाहिए, अरे अच्छे लोग आ रहे हैं, उसमें से नॉलेज लेने की क्या जरूरत है। अगर एक बटन पे एग्जिट है, एक बटन एग्जिट, एक बटन इन, अच्छा नहीं कर रहा है, बटन दबाए, पैसे आ गए। अब मेरी समझ लीजिए मेरी स्कूल है और मुझे एग्जिट करना है, आसान नहीं है एग्जिट बॉस, बहुत दिक्कत है।
कल मुझे मैं बोलूँगा नहीं मुझे पैसे चाहिए, मुझे नहीं करना है बिजनेस, ऐसा नहीं होता है। लेकिन मैं कल्याण ज्वेलर या जो भी है कंपनी, एक बटन पे अच्छा नहीं कर रहे, ठक पैसा आ गया, अच्छा कर रहे, ठक पैसा गया। कितना आसान है, कोई टेंशन नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, समझ लो। और एक मजे का पार्ट बताता हूँ, किंग फिशर जानते हैं आप, विजय माल्या समथिंग, किंग फिशर ने बहुत सारा लोन लिया, ठीक है। ऐसी कंपनी में जाते नहीं है क्योंकि समझ में आता है किस में जाना है किस में नहीं जाना है, स्किल सेट बहुत अच्छा होता है तो समझ में आता है। अगर मैं अटक जाता, मैं या कोई भी, अगर प्रॉफिट होता तो मैं इक्वली उसका हिस्सेदार हूं। जितना विजय माल्या के शेयर को डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, उतना मुझे भी मिलेगा। अगर मैं नंबर ऑफ शेयर को इग्नोर कर दूं तो प्रॉफिट के लिए मैं इक्वल हूं। लेकिन कल अगर कंपनी डूब जाती है, डूब गई समझ लो, किंगफिशर कि क्या एसबीआई आया क्या आपके घर में? एसबीआई का कहीं आई थिंक 900,000 करोड़ का समथिंग लोन था। क्या एसबीआई आपके पास की यार आपके पास इतने इतने शेयर थे तो आपके हिस्से में इतना पड़ता है तो वो कर्जा दे दो हमारा, वो घर के पत्रे बेच दो लेकिन हमको पैसे दे दो। आया क्या? वो नहीं आया। मतलब क्या, अगर उस बिजनेस के साथ कुछ बुरा होता है, ऐसे तो बुरा हो ही नहीं सकता, वो स्किल सेट से पता चल जाता है कि ये कंपनी कैसी है और खराब कर रही है तो निकल सकता है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि नहीं, डूब गया तो जाएगा तो जितना लगाया उतना ही, लाइबिलिटी नहीं आएगी, जितना लगाया उतना ही जाएगा। अगर आप 10 रुपए लगाते हैं 1 लाख रुपए उतना ही जाएगा, लाइबिलिटी नहीं आएगी। वो बिजनेस तो लाइबिलिटी लेकर रखेगा लेकिन रिटेल इन्वेस्टर को कुछ नहीं आएगा। तो बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो आप समान हिस्सेदार, बिजनेस में लॉस हुआ, लाइबिलिटी आई तो आपकी नहीं। ऐसा बिजनेस कहां पे मिलता है बॉस? ऐसी अपॉर्चुनिटी कहां पे मिलती है? तो देखो, मुझे ऐसा लगता है जिन लोगों को अमीर बनना है, बिजनेस करना बहुत ज़रूरी है, लोगों को काम पे लगाना बहुत ज़रूरी है, पैसे को काम पे लगाना बहुत ज़रूरी है। और स्टॉक मार्केट इसके लिए बहुत ही बेटर प्लेस है। अगर आप इसको समझेंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। मैं तो यहाँ पर प्रैक्टिकल इंडिया में बैठा ही हूँ समझाने के लिए। तो आपको क्या लगता है जो भी मैंने बताया, क्या लगता है मैंने जो कहा कि स्टॉक मार्केट वरदान है जिन लोगों को अमीर बनना है? हाँ, अच्छी कंपनी ढूंढना, बहुत सारी चीज़ें करना ज़रूरी है। आई एम नॉट अपोजिंग, मुझे जो बिजनेस अच्छे लगते हैं मैं उसके साथ जाना चाहूँगा। बीएससी अच्छी कंपनी है, मोनोपोली बिजनेस है, एमसी एक मोनोपोली बिजनेस है, सीडीएसएल एनएसडीएल मोनोपोली बिजनेस है, कैम्स कार्वे स्टार है, बहुत अच्छे बिजनेसेस है। तो मैं इन कंपनी के साथ जाना चाहूँगा। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो ले लेंगे, कल लॉस हो जाएगा, मेरे को बोलेंगे रुको सिखाता हूँ, क्या लेना है वो नहीं मेरा संबंध लेकिन मुझे लगता है ये बिजनेस अच्छा है तो मुझे उसके साथ जाना चाहिए। खुद का खोलने से अच्छा है, सारी रिस्क सर पे लेने से अच्छा है, पूरा कैपिटल एक जगह पे लेने से अच्छा है कि मैं डाइवर्सिफाइड करूँ काफ़ी अच्छी तरीके से मेरे पोर्टफोलियो को। और मुझे लगता है कि वरदान है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें, डालें। और जो लोग स्टॉक मार्केट को सट्टा मानते हैं उनको ज़रूर ये वीडियो भेजें। हम हर एक देशवासी को ये बताना चाहेंगे कि प्रैक्टिकली आप सोचो, प्रैक्टिकली रिजल्ट आएंगे, प्रैक्टिकली हम लोग वेल्दी बनेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट का इंतज़ार रहेगा। कमेंट मसल्स मेमोरी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।